छोटे से गांव में जहां चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे, वहां एक पुराना और सुनसान घर था। गांव के लोग कहते थे कि इस घर में आत्माओं का वास है और जो भी इस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रात के समय चार दोस्त रोहन, विवेक, सुनीता और अजय इस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पुरानी लकड़ियों की चिड़चिड़ाहट और हवा के झोंकों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अचानक तेजी से बंद हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए घर की जांच शुरू कर दी। अचानक सुनीता को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह कमरे के कोने की ओर देखने लगी, जहां एक पुरानी दरार से खून टपक रहा था। वह घबराई और बाकी दोस्तों को आवाज दी। सभी दौड़कर उस कोने में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जगह को छुआ, पूरा घर हिलने लगा और चारों दीवारों से काले धुंध के रूप में आत्माएं निकलने लगी। विवेक ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गए। उसे खींचकर एक कोने में ले जाया गया और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। रोहन और अजय भी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य हाथ ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब घर के अंदर केवल सुनीता और अजय बचे थे। दोनों ने एक साथ भागने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, पूरा घर धुएं में बदल गया और उनके पीछे से गायब हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली और गांव की ओर भागे, लेकिन गांव पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि गांव का हर इंसान कहीं गायब हो गया है। गांव में केवल वही दो लोग बचे थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां वही आत्माएं थी जो उन्हें घर के अंदर मिली थी। अंत में दोनों दोस्त भी उसी खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन गए और गांव में आज भी कोई नहीं जानता कि उन सब का क्या हुआ। कहते हैं, जो भी इस गांव की सीमा में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।